दोस्तों, बचपन में बड़ी दोपहरी में नाप आते थे पूरा मोहल्ला। जब से डिग्रियां समझ में आई है तब से पांव जलने लगे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं कीर्ति सोनी मेरे इस चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमें जो ज्ञान शास्त्रों से मिलता है, दुनियादारी से मिलता है, उसे संजोड़ कर रखना चाहिए, उसका सदुपयोग करना चाहिए। उस ज्ञान से हम किसी की परेशानी कम कर सकते हैं, ना कि उसकी परेशानी बढ़ा दे। कई लोग तो अपने ज्ञान का रौब झाड़ने लगते हैं। हर किसी को वो एहसास कराते रहते हैं कि मैं कितना बड़ा ज्ञानी हूँ। लेकिन दोस्तों, ये गलत है। ज्ञान हमें किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं प्राप्त किया है, और हर जगह वो ज्ञान हमें काम भी नहीं लगता। कभी ये ज्ञान हम पर भी भारी पड़ सकता है। इस कहानी में ये बात बताई गई है। एक दिन की बात है, एक ज्ञानी पंडित को नदी पार करनी थी। एक नाव वाला नाव को लेकर नदी के तट पर बैठा था। पंडित ने उस नाविक से नदी के पार ले जाने के लिए कहा। नाव वाला पंडित जी को बिठाकर नाव चलाने लगा। थोड़ी ही दूर गए थे कि पंडित जी ने नाविक से पूछा, क्या तुम्हें हमारी सृष्टि की भौगोलिक रचना के बारे में पता है? बोले नाविक ने जवाब दिया, ये मुझे नहीं पता, मुझे उसका कोई ज्ञान नहीं। पंडित जी ने पंडिताई का प्रदर्शन करते हुए कहा, तो तुम्हारी पाव जिंदगी पानी में चली गई। फिर पंडित जी ने नाविक से दूसरा प्रश्न किया, क्या तुम हमारे देश के इतिहास के बारे में जानते हो? जैसे कि महाराणा प्रताप, वो कौन थे, कहाँ रहते थे, उसने किसके साथ लड़ाई की, क्या तुम्हें इस बारे में पता है? नाविक ने अपनी अज्ञानता जाहिर करते हुए कहा, मुझे कुछ नहीं पता है, मैं कुछ नहीं जानता। तो पंडित मुस्कुराते हुए कहने लगे, ये भी नहीं जानते? तुम्हारी तो आधी जिंदगी पानी में चली गई। फिर ज्ञान के मद में पंडित जी ने तीसरा प्रश्न पूछा, महाभारत के भीष्म पितामह के बारे में, या रामायण के श्री राम और उनके मित्र केवट, उसके बारे में तो तुम्हें पता ही होगा। अब अनपढ़ नाविक कहे तो भी क्या कहे, उसको कुछ पता ही नहीं था। उसने पंडित जी से कहा, नहीं पंडित जी, मुझे नहीं मालूम, मुझे सिर्फ इतना मालूम है, मैं भगवान श्री राम को, माता जानकी को और भगवान हनुमान जी को जानता हूँ, उसके अलावा मैं कुछ नहीं जानता। पंडित जी ने फिर हंसते हुए कहा, तब तो तुम्हारी पौनी जिंदगी पानी में चली गई। अब ये सब बातें कर रहे थे, तभी नाव मझधार में पहुंच गई थी। तभी मौसम ने करवट ली, नदी में तूफान शुरू हो गया, हवा तेज बहने लगी, नाव हिचकोले खाने लगी। नाविक को पता चल गया कि अब नाव डूबने वाली है। नाविक ने पंडित जी से कहा, पंडित जी, जब तक मुझे जान पड़ता है कि अब नाव डूबने वाली है, क्या तुम्हें तैरना आता है? पंडित जी घबराते हुए बोले, नहीं, मुझे तैरना वैरना नहीं आता। नाविक ने परिस्थिति को भांपते हुए कहा, तब तो पंडित जी तुम्हारी पूरी जिंदगी पानी में चली गई। कुछ ही देर में नाव पलट गई। नाविक तैरता हुआ निकल गया और पंडित पानी के साथ बह गए। दोस्तों, ज्ञान वाद विवाद के लिए नहीं होता, और ना ही किसी को नीचा दिखाने के लिए है। याद रखिए, जो ज्ञान हमें शास्त्रों में से मिलता है, वो ज्ञान समस्याओं को सुलझाने के लिए होना चाहिए, परोपकार के लिए होना चाहिए, हथियार बनाकर हिंसा करने के लिए नहीं होता। हमने लोगों से कहते हुए सुना है, जो पेड़ पर फल लगा होता है उसकी डालियां झुक जाती है। धन प्राप्ति, ज्ञान प्राप्ति होने पर सज्जनों में शालीनता आ जाती है, और ऐसे ही सज्जन समाज में उच्च स्थान प्राप्त करते हैं। इसीलिए दोस्तों, मैं हर बार की तरह कहूंगा कि काम करो कुछ इस कदर कि दुनिया करे तुम्हारी कदर। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, एक प्यारी सी कमेंट भी कर दो। धन्यवाद, नमस्कार।